ओम शांति। आज 8 नवंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा मुरली में देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए याद नहीं करना है। और जो प्राप्ति होने वाली है उसको याद करना है। और प्राप्ति बाबा हमें 21 जन्मों की कराते हैं। उन प्राप्तियों को सामने रखना है। जब आत्मा प्राप्तियों को सामने रखेगी तो देह और देह की दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि वैसे भी कोई चीज जब अच्छी हाथ में आती है तो दूसरे हाथ में जो पुरानी चीज होती है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो आज बाबा भी ये मंत्र, ये पाठ हमें पक्का करना है कि जब अपने वर्षे को बाप से जो प्राप्तियां हो रही है उसको सामने रखो तो देहाभिमान मिट जाएगा। आज बाबा पूछ रहे हैं कि श्रीमत के लिए गायन कौन सा है। श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनो। श्रीमत पर चलने वालों की श्रीमत के लिए गायन कौन सा है और श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनो। वो एक ही मिनट श्रीमत फॉलो करे। बाबा जो पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, पढ़ी हुई मुरली। अब जिसने पढ़ी है ना वो तो जवाब दे ही नहीं। बिना पढ़े से क्या नहीं, इसीलिए विचार सागर मंथन करना है ना कि हमारी बुद्धि कितनी क्लियर है, जो बाबा का आंसर हमें टच हुए। बाबा ने कहा श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे। श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे। पहले से पढ़ेंगे मीठे बच्चे से। जी आपसे ओके तो सार सुनाते। जहाँ बिठाएंगे, प्रश्न प्रश्न वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। मीठे बच्चे देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। गीत है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कितना अच्छा बाबा का ये गीत है। सुना है ये गीत कभी?
चलो हम सुनते हैं बाबा का ये गीत। जैसे बाबा का नाम हमारे लिए सहारा, बहुत अच्छे शब्द है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साच तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सुना गीत? तो बाबा कहता ओम शांति। गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं।
सत्युग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे, सृष्टि का समय रजोगुणी था, तो सच बोलते थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहती है। संगम पर कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे, आज हेल है कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुप कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आती है, उन्हों का पार्ट ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो होती नहीं, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने धर्म का है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। जब वो लोग पॉपुलेशन की गिनती करते हैं तब फॉर्म भराने के लिए आते हैं, तब देवता धर्म का सेक्शन तो उनके पास होता ही नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म में लिख देते हैं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेश या संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, इसलिए
तो संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। है ना हम सभी का वायदा, पक्का वायदा है। जो खिलाएंगे, आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे, जैसे चलाएंगे, पक्का वायदा। मधुबन में समय अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार अगर हमें चेयर नहीं मिले तो मुझे पट पर बैठना पड़े, बाबा मिलन में तो बैठेंगे। यहाँ बैठे हैं तो बैठना पड़ेगा वहाँ। बैठना पड़ेगा नहीं, हम बैठे। बाबा कहता है जो पटरानी और पटराजे, पटरा बाबा ने यहाँ बैठता तो वहाँ ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं, शक्ल ही चेंज हो जाएगी। पता पड़ जाएगा कि इसको ये बात पसंद नहीं आई है। इतने छुई मुई जैसी शक्ल हो जाती है। छुई मुई का प्लांट देखा है ना, टच करो और मुरझा जाते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसे छुई मुई जैसा नहीं बनना है। सब थोड़ी एक जैसे सब कुछ बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पापात्माएं गणिकाएं बहुत है। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सत्युग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाती है। धर्म स्थापकों ने तो जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वो एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, बहुत है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक। किसी ने कहा नहीं कि आप जाओ। बाबा स्वयं ही अपने समय पर आते हैं सुख और शांति देने। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो।
मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। तो जो शिव बाबा का है सो बच्चों का हो गया। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर है होगी कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती के बाद फिर हुई श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। इसलिए कृष्ण जन्म के बाद 15 या 20 दिन या महीने के बाद राधाष्टमी आती है। फिर राम सीता की जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हुआ।
यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर, बाप को क्यों बुलाते हैं। श्री कृष्ण पूरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है, बड़े से बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। ये समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है। बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। पर नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है। गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर, तुम जानते हो हम श्रीमत पर बाप से वर्षा लेते बाप से वर्षा लेते हैं और बाप की आज्ञा का पालन पालन करते हैं। आज्ञा कर और देवता देवता बनते हैं। नर से नारायण अपनी मन मत फिक्स नहीं करते। फिक्स नहीं करते। विश्व की बादशाही ले विश्व की बादशाही लेते हैं। लक्ष्मी नारायण राजा पारुल आज बाबा का आंसर किया अलग। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज्य है। अनेक पंच है, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच है। पंचायती करते हैं बाबा कहते हैं यहाँ पंच ही पंच है। तो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं।
एग्रीमेंट कर फिर कैंसल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। अभी आत्मा को बाबा के पास जाना है तो याद करना पड़ेगा, तो ही अंतमति सुगति होगी। नहीं तो अंत समय में अगर और किसी की याद आई तो गए। हाँ, ये समाचार सुना दिए। कौन से समाचार? समाचार व्यर्थ का। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं, यह तो जानते हैं। देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है। अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया ना। अंदर ही अंदर आत्मा ये रियलाइज करती है, अंदर ही अंदर आत्मा सजा भी भोगती है। योग नहीं लगता है, ये भी क्या है? सजा है। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तुम ही से रास रचाओ। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा। तो वह फिर गौ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग है, वहां कोई रोग, यहाँ अनेक प्रकार के रोग और वहां रोग का नाम निशान नहीं। न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। आजकल ना जवान जा रहे हैं। 2 दिन पहले एक जने ने शरीर छोड़ा था तो मैं वहां गई थी। फिर सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो कहते हैं कि जो वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं उनको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए ना उसको वीजा मिल रहा है। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है। वैसे भी लोग वीजा उसको देते हैं जो यंग है, जिसको जरूरत, जिसकी दूसरे कंट्री को जरूरत होती है। मैं क्या यहाँ भी भगवान को जिस आत्मा की जरूरत है उस दिन उसको वीजा जल्दी दे देते हैं। तो बाबा कहता है कि खुशी होनी चाहिए कि हम ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे।
बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं, तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात नहीं, ओ सॉरी, इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद नहीं जानते। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझा। विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे बोलो पात्र करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है।
सर्वात्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बन सकेंगे, तब देवता बनेंगे। श्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी। कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा, अज्ञानी पतित आत्मा, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा है, पहले उसे क्षमा करो। जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाये क्षमा करते। वरदान और स्वमान की डिटेल टैली कर रही है। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते। ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता, बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रखो, पहले क्षमा करो। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। उस आत्मा को क्षमा करो, उसके गुणों की महिमा करो, उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, तब होगा। वरदान में भी बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाप समान। निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो, गले लगा। आज बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया को भूलना है, सर्विस करनी है। जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, उनकी निशानी जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो पहनाएंगे, आज्ञाकारी बच्चे होंगे। सपूत बच्चा बनेंगे, सर्विस करते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। बच्चे वो है जवान, सबको छाना है, तो ऐसा सपना है, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, सबको जाना ही है। जो श्रीमत पर चलेंगे, जो औरों को भी आप समान बनाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। तो लास्ट बाबा ने बोला ना, सांस काटता होगा, फिर पश्चाताप होगा। बाबा ने कहा कि मैं प्रेरणा से नहीं आता, मैं अपने समय पर आता। ड्रामा में मेरा पार्ट है। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले।
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। હા અત્યારે જ થઈ જશે પણ